अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं गैस? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज है ट्रैफिक लिफ्टिंग हजार्ड एंड प्रिकॉशन। ओके। लिफ्टिंग हजार्ड में आता है विंड हजार्ड। जैसे कि विंड स्पीड लिमिट होती है 32 किलोमीटर पर आवर। उसके अंदर अंदर ही जो है हम काम कर सकते हैं। अगर 32 किलोमीटर से ऊपर है विंड स्पीड तो हम काम नहीं कर सकते। तो ये भी अगर उससे ज़्यादा विंड स्पीड में हम काम कर सकते हैं तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये विंड हजार्ड में आता है। लोड हिटिंग एनी प्लांट फैसिलिटी, जैसे हम लोड उठाते हैं, अगर हुक जो है लोड के सेंटर में नहीं है, ग्रेविटी ऑफ सेंटर हम मेंटेन नहीं करते हैं, तो उठाते समय लोड भागेगा तो कोई प्रॉपर्टी अगर है आजू बाजू तो डैमेज हो सकती है। तो ये लोड हिटिंग यानी प्लांट फैसिलिटी में आता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और दूसरा है फॉलिंग ऑफ लोड। जैसे अक्सर कहा जाता है सस्पेंडेड लोड के नीचे ना खड़ा हो, क्योंकि कभी भी मैकेनिकल फेलियर या लिफ्टिंग गियर्स डैमेज होने की वजह से लोड गिर सकता है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इन सब चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। मैकेनिकल फेलियर जैसे हाइड्रोलिक वगैरह का लीकेज वगैरह ना हो, और कंप्यूटर का भी जो है लोड मोमेंट इंडिकेटर वगैरह बाकायदा चेक कर लें। इन सब चीज़ का ख्याल रखें। और ये सब हजार्ड में आता है। क्रेन कोलैप्स अक्सर जो है देखे होंगे वीडियो में आप लोग, कभी कभी क्रेन पलटी हो जाता है, ठीक है। क्यों पलटी होता है उसका रीज़न है, क्योंकि अगर एक्सावेशन पास में है, एक्सावेशन से सेफ डिस्टेंस पे अगर हमने नहीं रखा है क्रेन को तो कोलैप्स हो सकता है। या ओवरलोड हमने उठाया है तो भी कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स होने से बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। क्रेन डैमेज हो सकता है, कोई आदमी भी उसके नीचे आ सकता है। तो इन सब चीज़ का ख्याल रखना है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड, जैसे मान लीजिए जहाँ हम लिफ्टिंग कराते हैं वहाँ कोई हाई वोल्टेज पावर जो है ओवरहेड हाई वोल्टेज पावर है, तो उसको भी ख्याल रखना है। उसका जो है एक कुलिया है, एक फार्मूला है, उसी के हिस्सा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्रेन को रखना है। ओवरलोडेड कभी भी नहीं होना चाहिए। जो क्रेन की रेटेड कैपेसिटी है उसके ऊपर कभी भी लोड नहीं उठाना चाहिए। उसके अंडर वैसे तो 85% जो है वर्किंग परसेंटेज होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 85% के ऊपर हमें काम करना है तो उसके लिए क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान देना होगा, और तब भी जो है 100% के अंदर ही काम करना है। ओके। डैमेज टूल्स एंड टैकल्स, जो हम लिफ्टिंग गियर्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी चाहे वो बेल्ट हो, चेन स्लिंग, वायर स्लिंग, साइकिल, वो डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको इस्तेमाल करने से पहले, यूज़ करने से पहले उसको चेक करना है। अनस्किल पावर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति नया आया है जिसको जो है साइट के बारे में पता नहीं है, हमें किस तरह से काम करना है, तो वो भी जो है ख़तरा बन सकता है। इसीलिए जब भी कोई नया बंदा आता है साइट पे, तो सेफ्टी सबसे पहले उसका इंडक्शन करता है कि उसे साइट पे किस तरह से रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सा काम कैसा करना है, इसीलिए इंडक्शन दिया जाता है। ओके। और मिस कम्युनिकेशन बिटवीन क्रेन ऑपरेटर एंड रीगर, अगर रीगर और ऑपरेटर के बीच मिस कम्युनिकेशन होता है तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये भी एक हजार्ड है। ओके। लिफ्टिंग हजार्ड के साथ साथ मैंने कुछ उसमें प्रिकॉशन बता दिया था, मेजर कंट्रोल बता दिया था, लेकिन स्पेशली मेजर कंट्रोल मैं बता रहा हूँ। जैसे लिफ्टिंग करने से पहले जो है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स मस्ट बी विजुअली चेक बिफोर यूज़। ओके। तो कभी भी जो है लिफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी हम लिफ्टिंग गियर से यूज़ कर रहे हैं उसको चेक करना है, ठीक है। डैमेज नहीं होना चाहिए। ऑल लिफ्टिंग क्रेन्स एंड टूल्स एंड टैकल्स मस्ट बी वैलिड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। ओके। जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं लिफ्टिंग गियर्स या जो क्रेन यूज़ कर रहे हैं, सबका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए। ओके। सेफ लोड इंडिकेटर शैल बी टेस्टेड, जो लोड को इंडिकेट करता है कंप्यूटर में, वो भी टेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर टेस्टेड नहीं है, कभी कभी होता क्या है मालूम है कि कंप्यूटर में लोड कुछ है और उसमें दिखाता है कुछ। मान लिया अगर लोड हम उठा रहे हैं 5 टन का, उसमें 4 ही टन दिखा रहा है, तो जब टेस्टेड नहीं होगा तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए जो है लोड इंडिकेटर टेस्टेड होना चाहिए।
ओके। और ग्राउंड मस्ट बी कंपैक्टेड एंड ड्राई एंड हार्ड। ओके, ग्राउंड जो हो रहेगा जहां हमें क्रेन लगाना है वो कंपैक्टेड होना चाहिए, लूज़ सॉइल नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ मिट्टी है या नमी उसमें ज़्यादा है और कंपैक्टेड नहीं है, उसको बाकायदा कंपैक्टर से दबा करके जो है ठोस नहीं बनाया गया है, हार्ड नहीं किया गया है, तो भी जो है आउटरिगर धंस जाएगा और उससे क्रेन कोलैप्स हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मेजर कंट्रोल में ये आता है। ठीक है। ऑलवेज प्रोवाइड बैरिकेड एंड प्रॉपर साइनेजेस। हमेशा जो है आपको बैरिकेशन करके रखना है लिफ्टिंग एरिया को, और साइनेज लगा के रखना है। इससे जो है जो लोग आएंगे उनकी नज़र में रहेगा कि हाँ इधर लिफ्टिंग हो रही है, इधर नहीं जाना है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ओके। और क्रेन मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, क्योंकि वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है ये प्रोवाइड करता है। ओके। क्रेन मस्ट बी डिस्टेंस सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनर्जाइज्ड पावर एंड हाई वोल्टेज पावर लाइन। ओके। हमेशा ये ध्यान रखना जैसा कि साइड पे जो है एनर्जाइज पावर रहते हैं, जो जनरेटर से पावर सप्लाई की जाती है, उससे मिनिमम जो है 1.5 मीटर जो है दूर होना चाहिए क्रेन। ये उसका सेफ डिस्टेंस है, ये स्टैंडर्ड है इसका। और अगर हाई वोल्टेज पावर लाइन जो है ओवरहेड जा रही है या आजू बाजू कहीं भी है, तो उसका भी जो है काबिल ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए अगर 50,000 वोल्टेज की पावर लाइन है तो उसे आपको 3 मीटर दूर रखना है। अगर 50 से 2.5 लाख वोल्टेज की पावर लाइन है तो उससे आपको 6.1 यानी 6.1 मीटर यानी 20 फीट दूर रखना चाहिए। अगर 2.5 लाख से ऊपर पावर लाइन है उससे आपको 7.6 यानी 7.6 मीटर यानी 25 फीट दूर रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और आपका है 10वां नंबर है मस्ट बी यूज टैगलाइन फॉर लोड कंट्रोल। हमेशा लोड को कंट्रोल करने के लिए टैगलाइन का यूज़ करना ज़रूरी है। विदाउट टैगलाइन कोई लोड लिफ्ट ना कराएं। ओके, ये भी मेजर कंट्रोल में आता है। और जो लोग नए हैं, जैसे कि जिसने रीगरी नहीं किया हो, उनके लिए मैं बता दूं कि टैगलाइन कहते हैं जो रस्सी लोड में बांधते हैं। लिफ्टिंग के समय जो रस्सी लोड को बांध के कंट्रोल करते हैं लोड को, उसे टैगलाइन कहते हैं। आप अगर वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, कभी भी लिफ्टिंग का वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है 2 रस्सियाँ दोनों साइड में बंधी होती हैं। ओके। और आउटरिगर मस्ट बी फुल एक्सटेंडेड। कभी भी आउटरिगर को फुल स्टैंड रखना चाहिए। ओके। ये था प्रिकॉशन, लिफ्टिंग हजार्ड एंड प्रिकॉशन। दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी और इसको जो है वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से जो है इसको सुने। जो पॉइंटेड आपको अच्छा लगे उसे नोट कर लें, क्योंकि ये सब लिफ्टिंग में काम आने वाली चीज़ें हैं मेरे दोस्तों। कभी भी कोई भी काम को बहुत बड़ा, बहुत भारी, बड़ा मुश्किल नहीं समझना चाहिए। एम हमेशा जो बड़ा रखें, एम बड़ा रखेंगे तो छोटी चीज़ें ऑटोमेटिक मिलती जाएंगी, और एम बड़ा रखेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे, और शेयर भी करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग के बारे में बताऊंगा, और कुछ क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान के बारे में भी बताऊंगा। क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाते हैं।